सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं या फिर एक ये स्पीकिंग ऑर्डर इसको नाम दिया गया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी ने इसे रिलीज किया है। दिस इज रिगार्डिंग योर HCS प्रीलिम्स एग्जाम 2023 जो कि 21 मई को कराया गया था। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं इसमें कुछ CSAT के क्वेश्चंस को रिपीट किया गया था पिछले साल से। अप्रोक्सीमेटली 32 क्वेश्चंस कहा गया कि जो रिपीट हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग एक पिटीशन डाली गई थी कोर्ट के अंदर। तो उसके अंदर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था रिजल्ट के ऊपर 10 दिन के लिए। और ये कहा था कि आप जो है HPSC को कहा था कि आप जो है जो पिटिशनर की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसिडर करेंगे और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन आगे लेंगे 10 दिन बाद। तो जो डिसीजन है HPSC का, जो रिप्रेजेंटेशन जो है पिटिशनर्स की उनको कंसीडर करने के बाद जो लिया गया है वो इस स्पीकिंग ऑर्डर में दे दिया गया है। तो मैं आपको इसके अंदर यही बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर कि क्या क्या जो डिसीजन लिए गए हैं और कैसे आपका रिजल्ट इंपैक्ट होगा और उस रिजल्ट जो है वो कब आने की उम्मीद है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या इसके बाद रिवाइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे और चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस जो कि हम लाते रहते हैं अपने चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, स्पेशली जो UPPCS के बच्चे हैं, उन्होंने काफी मुझे मोटिवेट भी किया। उसके अंदर से 16 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस जो थे करंट अफेयर्स के, वो सारे उसमें से सिर्फ 3 घंटे की एक सीरीज है, वो आप देख सकते हैं अगले आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और जो मेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन भी हम इस पे करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सिर्फ वही कवर करेंगे मेन से परस्पेक्टिव से। ठीक है दोस्तों, तो मैं दो तीन पहले आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन, फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। और नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है स्पीकिंग ऑर्डर, ये 6 पेज का एक नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। सारा हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड। इसमें बस पूरी कहानी बताई गई है कि कैसे पिटिशनर ने क्या ऑब्जेक्शन रेज किए हैं और क्या जो है वो कंसिडर कर रहे हैं HPSC वाले कि किस बेसिस पे वो आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ ये लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, ये 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, सेक्रेटरी HPSC पंचकुला। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल कैंडिडेट्स हु फॉल इन द जोन ऑफ कंसीडरेशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट based on the performance in general studies paper after obtaining minimum qualifying marks in CSAT, including repeated questions, all and then including candidates who have obtained minimum qualifying percentage in CSAT after excluding repeated questions will be considered to qualify the prelim stage। कुछ नहीं है, ज्यादा सिंपल सी चीज है, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, ठीक है, मैं आपको इस बार इस पे चलते हैं, यहीं पे दिखाता हूँ। तो इसमें कहा क्या गया, सिंपल भाषा में कहा गया है कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 32 क्वेश्चन है जैसे, तो कहा गया जो CSAT की मेरिट होती है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे मेरिट तो बनती नहीं, मेरिट तो आपकी GS1 से बनती है। ठीक है, तो CSAT में यदि आपके ओवरऑल अगर हम 100 के 100 क्वेश्चन कंसीडर करें उसमें से 33% आप आ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, और जो 32 क्वेश्चन है इनको डिलीट कर दें 100 में से, यानी 68 क्वेश्चंस में से 33% आ रहे हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20.5 या 21 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आपको कंसीडर किया जाएगा कि आपने CSAT को क्वालिफाई कर लिया। तो दोनों केसेस में से अगर आपके 100 में से 33 भी सही है तो भी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, या 68 में से जो 33 है उस परसेंट है, यानी कि 21 क्वेश्चन अगर या 20.5 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको कंसिडर किया जाएगा दोनों ही केसेस। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर आप 100 में से भाई 33 वालों में पास हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके 68 में से भी 21 आ रहे हैं तो भी हम आपको मान लेते हैं पास। तो इस केस में क्या होगा इफेक्ट कट ऑफ के ऊपर, वो मैं आपको बताने वाला, ठीक है ना। और रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 10 दिन जब खत्म हो जाएंगे, आज या कल में मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाना चाहिए इसका, क्योंकि इसमें अब उनके पास सारा डेटा तो होता ही है, बस सिस्टम में 2-3 चेंजेस करने होते हैं उनको, जो फिल्टर्स को सॉर्ट करने के लिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाएगा। ठीक है, या फिर कल भी आ सकता है, सैटरडे को भी आता है रिजल्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फ्राइडे को ही आता है, जो फ्राइडे फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको कट ऑफ का बता देता हूँ कि क्या रहने वाली है। अब ये दोस्तों कट ऑफ ये मेरी है, प्रेडिक्शन है, अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन है रादर, और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी डेफिनेटली ज्यादा है, कम हो सकती है और होगी भी।
कई लोगों की ज्यादा होगी, किससे ज्यादा रहेगी, जिनके कम है वो कहेंगे कम होगी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए मेरा डिस्क्लेमर है। आपकी क्या प्रिडिक्शन है वो मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, वरना रिजल्ट तो आने वाला है इस बारी, लेकिन कट ऑफ वो बताएंगे नहीं। हमेशा पिछली बारी भी उन्होंने पता नहीं नया शुरू करा है कि कट ऑफ वो रिजल्ट में बताते नहीं, पहले बता देते थे। री एग्जाम जो हुआ था उससे वो बतानी भी बंद कर दी है उन्होंने। तो मैंने क्या फैक्टर्स कंसिडर करे हैं इसके अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस बारी मैंने प्रीलिम्स एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है। 2018 वाला दिया था, उसमें मैंने मेंस भी लिखा था। फिर 2021 वाला जो पहला हुआ था एग्जाम वो मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन जो री एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर मेरा मार्जिन पे रहा होगा पता नहीं मेरे को, लेकिन उसमें मैं मेंस नहीं लिख पाया था। तो 2 बारी मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, उस बेसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो पहली बात कि सीट्स जो है वो पिछली बारी थी 156, इस बारी 100 रह गई हैं, ठीक है। कट ऑफ इससे इंक्रीज होने के चांस है, ठीक है, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है, सी सेट। अब सी सेट में क्या, 2 ऑप्शन हो गए आपके पास क्वालिफाई होने के लिए। पहले तो आपको 33% चाहिए होते थे, अब सी सेट भी अच्छे खासे लेवल का था, कोई आसान तो था नहीं सी सेट, ठीक है ना। तो 33% 100 में से या फिर 21 मार्क्स आउट ऑफ 62। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और की वजह से क्या हो जाएगा, जो बच्चे इसमें नहीं है वो इसमें हो जाएंगे, जो इसमें नहीं है वो इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो सकता है इस केस के अंदर, ये भी जो है फैक्टर सी कट ऑफ को ऊपर पुश करेगा, ठीक है। और इस वजह से मेरे हिसाब से कट ऑफ रहनी चाहिए ये। तो मेन फिगर हम ये वाली देखते हैं, जनरल और अनरिजर्व की, क्या बाकी हम उस बेसिस पे निकाल लेते हैं। तो जनरल की मेरे हिसाब से 55 से 58 मार्क्स रहनी चाहिए, और ये इस बारी में ज्यादातर मैं कहता हूँ कि लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रहेगी, लेकिन इस बारी स्पेशली इस केस में मेरे हिसाब से ये अपर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रहेगी, 58 के अकॉर्डिंग रह सकती है। अब आप लोगों को लगेगा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर एक आपका कितने आ रहे हैं, या आपकी कितनी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इस बार ये अपर एंड की तरफ जाने वाली है, इन 2 फैक्टर्स की वजह से। सीटें कम है और सी सेट का जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस वजह से, जो दोनों लिस्ट में किसी एक भी लिस्ट में अगर आप आ रहे हैं तो आपको कंसिडर किया जाएगा क्वालिफिकेशन, ये भी जो है आपकी कट ऑफ को अप पुश करने वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो। आप मेरे को कमेंट्स में अपनी एक्सपेक्टेशन भी बता सकते हैं, अपने व्यूज भी बता सकते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं जाना ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। अगर डी एग्जाम होगा तो मैं शायद दोबारा देने चले जाऊं, लेकिन मैं पर्सनल कमिटमेंट से इस बारी नहीं दे पाया था। तो मेरे लिए तो सही है अगर री होता है, पर लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। पिछली बारी जैसे मेरा पहले हो गया था, दूसरी बारी मैं नहीं क्वालिफाई हो पाया था प्रीलिम्स, तो वो अच्छा नहीं लगता। एक बारी लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर उसके बाद आते हैं कि भाई री एग्जाम होगा, तो वो अच्छी फीलिंग नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि री एग्जाम ना ही हो, ठीक है। बाकी आपके डिसी अलग हो सकते हैं व्यूज, आप चाहते हो री एग्जाम हो तो आप वो भी बता सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको वीडियो यूजफुल लगा है और लगता है कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस ला सकते हैं, प्रीलिम जैसे सीरीज आप देख सकते हैं, पॉलिटी की सीरीज आप देख सकते हैं। पॉलिटी से तो सारे लगभग मैंने कवर कर ही लिए थे, और हरियाणा स्पेसिफिक भी मैं लाया था पिछली बारी सीरीज, यूपी स्पेसिफिक भी लाया था, तो वो सारी हम लाने की कोशिश करेंगे इस बारी भी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वही हमारा रिवॉर्ड भी होता है इतनी मेहनत करने का, और मोटिवेशन भी मिलती रहती है हमें ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।